नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ की आवाज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसके अंदर हमने 3.1, 3.2 को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कर लिया है। और उनके वीडियो आपको कहाँ मिलने वाले हैं, उनके वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर प्ले लिस्ट बनाकर आपको दे दिए गए हैं, ताकि आपको उनको खोजने में परेशानी न हो। और हमने जो प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, उनको भी सॉल्यूशन कर लिया है। जो नहीं जानते वो चैनल पर जाके देख लेना। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए, क्या यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है? इसने पूछा है कि कोई चतुर्भुज है, जैसे कि मैंने मान लिया कि ए बी सी डी को एक चतुर्भुज है, क्या यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है? आपको ये बताना है कि क्या यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप ये बताइए कि ये समांतर चतुर्भुज क्या कब होता है। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की कितनी खासियत है? समांतर चतुर्भुज कब हो सकता है? देखिए, अगर इसको समांतर चतुर्भुज होना है तो इसके पास कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? 5 गुण होने चाहिए। अगर इसके पास 5 गुण हैं तो ये क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकती हैं। तो समांतर चतुर्भुज के 5 गुण यानी 5 क्वालिटी कौन सी है? सबसे पहले इसके सम्मुख कोण होते हैं, जैसे कि कोण बी की बात करूँ मैं, कोण डी की बात करूँ, कोण ए की बात करूँ, कोण सी, यानी आपस में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होने चाहिए। सम्मुख कोण बराबर कि देखिए, एक जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण डी कोण बी के बराबर होता है, कोण ए कोण सी के बराबर होता है। जो विद्यार्थी इससे पहले वाला वीडियो देख चुका है उसके लिए ये वापस से रिपीट हो रहा है, उसको समझ में भी आ रहा है। लेकिन जो पहले वाला नहीं देखा है उसके लिए नया है, तो पहले वो जाके देख ले, ताकि ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। फिर दूसरा क्या कहता है कि जो आमने सामने की भुजा है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होती है। सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा बराबर हो, यानी जितनी ये है उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी। ठीक है। फिर क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं, लेकिन उनके मध्य क्या रहेगा? अंतर समान रहेगा। यानी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं के मध्य अंतर समान होता है। यानी जैसे कि मैं बात करूं, डी सी समांतर होती है ए बी के, यानी डी सी समांतर का निशान ये होता है ए बी के। ठीक है। इसी प्रकार बी सी भी किसके समांतर होगी? ए डी की। ये हम सब कुछ सीख चुके हैं, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। और क्या होना चाहिए? जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण कौन से होते हैं? आसन कोण आपको बताया, बी का आसन कोण कौन सा है? बी का नज़दीक वाला सी, और ए क्या है? बी के आसन कोण है। सी और बी क्या है? आसन कोण है। तो आसन कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 के बराबर होता है। जैसे कि मैं बात करूं बी कोण सी, ए कोण बी, यानी अगर कोण ए प्लस कोण बी का योग करूँगा तो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी का योग भी 180 के बराबर होता है। और पांचवी और अंतिम विशेषता क्या है कि इसके अंदर जो हम विकिरण खींचते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे विकिरण खींच दिया, मैंने यहाँ पे कोई विकिरण खींचा है, ठीक है। तो विकिरण खींचते हैं वो क्या होते हैं? विकिरण परस्पर समद्विभाजित होती हैं, यानी दो विकिरण आपस में बराबर भाग में बढ़ जाते हैं। जितनी ये है उतना ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। ठीक है। तो विकिरण क्या होंगे? समद्विभाजित होंगे। विकिरण समद्विभाजित होंगे। ओके, ठीक है। अगर किसी के अंदर ये 500 क्वालिटी है तो हम बोल देंगे ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अगर किसी के अंदर ये गुण नहीं है तो हम बोल देंगे ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो हमें यही पूछा है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। इसने पूछा है क्या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि उनके पास ये गुण है। सबसे पहले की बात करें, पहला क्या बोल रहा है कि कोण डी प्लस कोण बी। कोण डी कहाँ पे है? कोण डी प्लस कोण बी,
कोण डी प्लस कोण बी का योग 180 डिग्री दिया है। क्या कोण डी प्लस कोण बी का योग 180 डिग्री हो सकता है? ये कोण डी है और कोण बी है, यानी आमने सामने का कोण है। मैंने बताया कि आमने सामने का कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। मैंने तो क्या बताया? आसन कोण, यानी अगर बी के पास वाला कोण है उसका योग करें तो 180 के बराबर हो सकता है। जैसे कि बी का योग अगर सी के साथ करूँ तो 180 हो जाएगा, या फिर बी का ए के साथ करूं। लेकिन बी के सामने वाला कोण डी है, और आपको पता है कि समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, न कि उनका योग 180 के बराबर होता है। तो कोण डी प्लस कोण बी क्या है? समूह कोण है, और जिनका योग 180 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है। तो आपको लिख देना कि यहाँ पे यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, लिख देना, ठीक है? नहीं हो सकता, ठीक है? आप ये पूरा लिख देना कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अब बात की 2 नंबर वाले की। इसने कहा ए बी बराबर है डी सी। ए बी कहाँ पे है? ए से लेकर बी कितना है? ए बी और डी सी दिया गया 8 सेमी, यानी ये भी 8 सेमी है और ये भी 8 सेमी है, ठीक है? ए डी कितना दिया गया? ए से लेकर डी की लंबाई है 4 सेमी, और बी से लेकर सी, यानी बी से लेकर सी है 4.4 सेमी, ठीक है? तो आपको ये बताना है क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? इसके पास अपनी क्वालिटी बता दी कि मेरे पास ये गुण है, क्या मैं समांतर चतुर्भुज हो सकता हूँ? तो अब आपको देखना है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो जिसको अच्छे से 500 नियम याद है वो फटाफट इसका आंसर देगा कि सर नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। तो देखिए ये भी 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है, ये तो बराबर है, लेकिन ये 4 सेमी है, ये 4.4 सेमी है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, यानी सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। अगर समांतर चतुर्भुज होना है तो क्या करना पड़ेगा? सम्मुख भुजा अभी बराबर करनी पड़ेगी, और जो इसके पास है नहीं तो हम इसे बोल देंगे भी आप समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते। इसने यही पूछा है क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब बात करें 3 नंबर वाले की। कोण ए कितना दिया है? कोण ए 70 डिग्री है, कोण ए 70 डिग्री है, और कोण सी 65 डिग्री है, यानी ये कितना दिया गया है? 70 डिग्री, और ये कितना दिया गया है? 65 डिग्री। आपको पता है कि समूह कोण, ये देखिए ए के सामने वाला कोण सी, ए और कोण सी क्या है? समूह कोण है ना। देखिए बात करें कोण ए व कोण सी समूह कोण है। समूह कोण है तो आपको पता है कि कोण ए कोण सी के बराबर होता है। कोण ए कोण सी के बराबर होता है क्योंकि समूह कोण क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ए के सामने वाला कोण सी, तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा। लेकिन इसने कहा है कि कोण ए तो 70 है लेकिन कोण सी 65 डिग्री है। इसने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए कह देंगे कि आपका भाई साहब 3 नंबर भी समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। इस तरीके से आपको मैथ को बिना रटे हुए समझते हुए सीखना है। अगर आप मैथ को समझते हुए सीखेंगे ना तो आप यकीन मानना कि आप मैथ को कुछ ही दिनों के अंदर आप इतनी गहराई तक चले जाएंगे कि आपको ये लगने लगेगा कि वास्तव में मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को बिना रटे हुए। देखिए अगर हम ये न समझते, मैं डायरेक्ट कहने लगता कि ये नहीं है नहीं है नहीं है, तो आपको एक बार रट लेते फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आपके लिए चैप्टर बोरिंग हो जाता। लेकिन हम वो नहीं चाहते। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपको समझ में आया? यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु इसके 2 सम्मुख कोण की माप बराबर होनी चाहिए। इसने बोला है कि आपको एक चतुर्भुज खींचना है, ठीक है, उसकी कच्ची आकृति बनानी है और जो समांतर चतुर्भुज ना हो। देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके पास 5 गुण होने चाहिए, ठीक है। अगर हमें समांतर चतुर्भुज नहीं बनाना है तो उसके गुण है वो उसको जो छिपा देंगे उसके गुण को, तो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। लेकिन इसने कहा है लेकिन इसके 2 सम्मुख कोण की माप बराबर हो, ठीक है, इसके 2 सम्मुख कोण की माप बराबर होनी चाहिए और ये समांतर चतुर्भुज भी ना हो। तो इसके लिए कोई कच्ची आकृति खींचेंगे, जैसे कि चलिए खींचते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
ये मैंने कोई चतुर्भुज खींच दिया, ठीक है। चतुर्भुज इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इसने कहा है कि कच्ची आकृति खींचनी, हमने कच्ची आकृति खींच दी। उसके बाद इसने कहा समांतर चतुर्भुज ना हो, तो समांतर चतुर्भुज ना होने के लिए हमें देखिए ये जरूर स्केल से खींची हुई है, हम बोल देंगे 3.4 है, ये 3.3 है, ये 2.2 है, यानी इसकी भुजा बराबर नहीं है। इसने कहा है लेकिन इसके दो समूह कोण बराबर होने चाहिए, यानी जितना ये कोण होगा उतना ही कोण ये होने चाहिए। तो हम कह देंगे कि इसका ये कोण बराबर है, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, यानी आमने सामने के समूह कोण बराबर है, लेकिन ये क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। बस इतनी सी आकृति आपको खींचनी है और आपको लिख देना है कि इस चतुर्भुज में समूह कोण तो बराबर है, समूह कोण तो बराबर है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके 4 गुण हो रहे वो इस पे फॉलो नहीं करते, ठीक है। हमें इसकी आकृति खींचनी है और हमें ये दर्शाना है कि इसके समूह कोण क्या है, बराबर है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन का, यही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर बोला जाए ठीक वैसे का वैसा करना है आपको, न तो कम करना है न ज़्यादा करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको जो बोला जाए उसी का आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए समझते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। हमें दिया गया है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का माप दिया गया है, वो भी अनुपात में दिया गया है। देखिए हमें जो माप दी गई है, हमें जैसे कि मान लिया कि इस कोण का मान और इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान दिया गया 3, ये 3 है और ये 2 है। इसने बोला है कि आसन कोणों का अनुपात दिया गया है और आपको समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी। एक बात प्यारे विद्यार्थी याद रखना, अगर आपको इस प्रकार अनुपात चाहे किसी भी क्वेश्चन में हो, अनुपात यहाँ दिया हो, चाहे चतुर्भुज में दिया हो, चाहे आपको लाभ आने में दिया हो, चाहे प्रतिशत में दिया हो, आपको हमेशा उसके साथ x मानना है। x क्यों मानना है वो भी कारण बताऊँगा, क्योंकि देखिए हमें इसकी सभी की माप बतानी है। जैसे कि ये 3 है और ये 2 है, हमें ये अनुपात में दिया गया है, लेकिन हमें इसकी जो फिक्स वैल्यू है वो निकालनी है। हमें जो इसकी माप निकालनी है ना, वो कोण की माप निकालनी है, ना कि अनुपात में मान निकालना है, ठीक है। किस में निकालना है, इसकी फिक्स वैल्यू निकालनी है। जैसे कि 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, कितना डिग्री है, वैसे निकालना है। लेकिन हमें तो अनुपात दिया, तो सबसे पहले अनुपात दिया हो ना और आपको इस प्रकार कोण निकालने को बोल दे, तो उसको हमेशा अनुपात को एक्स मान लेना। क्यों मान लेना, क्योंकि अगर हम x मान लेते हैं तो एक वेरिएबल बन जाता है, एक चर बन जाता है, उनको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसने कहा कि दो कोणों का अनुपात, दो कोणों का अनुपात दिया गया है। जैसे कि मैं कहूँ जैसे कि हमने माना है, कोई ज़रूरी नहीं, आप ये भी मान सकते हैं कोण डी और कोण सी बराबर 3:2 दिए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो आप माने कि ये 3:2 दिया है, चाहे ये 3:2 दिया गया है, ठीक है। जैसे कि कोण ए का मान कितना है, कोण ए का माना, कोण ए बराबर कितना है, 3 दिया ना कोण ए का मान, तो कोण ए बराबर 3x है। कोण बी बराबर कितना है, 2 दिया, तुम 2x लगा देंगे। बस इतना सा काम करना है। क्यों करना है, अगर आप कोण ए को 3x लगा देते हैं, कोण बी को 2x लगा, अब आपको बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट कर लेनी है, क्योंकि चाहे प्रतिशत हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर आपको अनुपात में दिया उनकी ऐसे फिक्स वैल्यू निकालनी है तो आपको x मानना होगा, उसके साथ गुणा करना होगा। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, क्योंकि हम यहाँ से एक आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको ऐसा करना होगा। अब देखिए ये हमने कह दिया अभी 3x है, ये 2x है, ठीक है। अब बात करें, आपको पता है कि ये क्या है, ए और बी क्या आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, यानी कोण ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण ए कितना दिया है, 3x प्लस कोण बी कितना दिया है, 2x बराबर 180 डिग्री। 3 और 2x कितना होता है, 5x बराबर में 180 डिग्री। हमें तो x का मान निकालना है, तो x यहाँ पे जो भी आपको इस तरीके से जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसके साथ जो भी चर हो, चाहे प्लस में हो माइनस में गुणा, उसको एक साइड भेज दिया करो, फिर आपके पास उसका मान निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ पे x के पास 5 गुणा में, तो 5 गुणा में इधर आएगा, तो इधर भेजेंगे तो भाग में, तो यहाँ से हटके 5 गुणा में था, बराबर की साइड जाता है तो गुणा वाली संख्या
भाग में चली जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है, ये आपको पता है, मैंने बताया। अब आपको 180 के अंदर 5 का भाग देना है, 5 दिया 15, ठीक है। आपको 180 के अंदर 5 का भाग देना है, 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 3 बच गया, 5 के 30, कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। एक्स का मान 36 डिग्री आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमने माना था कि हमें नहीं पता था कि ए का मान 3x है, हमने फिक्स वैल्यू मानी थी कि माना फिक्स वैल्यू, यानी माना कि कोण ए का मान 3x है, तो हमें x का मान मिल गया। क्या मैं x की जगह 36 नहीं रख सकता? तो रखो 3 गुणा x की जगह 36 को, 36 को 3 से गुणा करो, कितना होगा 108। 36 दिया कितना होता है 108, ये कितना आ गया 108। किसका मान आ गया? ये आ गया आपके पास कोण ए का मान 108। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 108। इसी प्रकार बी का मान क्या था, कोण बी बराबर 2x था, तो लिखो 2 गुणा x का मान है, x की जगह तो आप 36 लिख सकते हैं, 36 दूनी 72 डिग्री। कोण बी का मान 72 डिग्री, ये 72 डिग्री है, 108 डिग्री है। अब आपके पास कोण ए का और कोण बी का फिक्स मान आ गए। अब तो मेरे प्यारे होशियार छात्र फटाफट इसका आंसर देंगे। ये अगर आपके पास 108 है, ये आपके पास 72 डिग्री है, तो कोण सी और कोण डी का मान क्या होगा? फटाफट बोलो। देखिए कोण बी का मान आपके पास 72 डिग्री है, कोण ए का मान आपके पास 180 डिग्री है, तो कोण सी का मान बताओ। ये 108 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 108 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि समूह कोण है, तो कोण सी बराबर 108 डिग्री, क्योंकि समूह कोण है। ठीक है, समूह कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये 72 डिग्री है, तो ये भी 72 डिग्री, क्योंकि बी का समूह कोण डी है और कोण बी कोण डी के बराबर होता है। यानी कहने का तात्पर्य है ये 72 है तो ये भी 72 होगा, तो कोण डी भी 72 डिग्री, यानी सम्मुख कोण है। ठीक है, आपने देखिए आपको अनुपात में दिया गया था, आपने सबसे पहले मानना है। अगर मैं 3 इसको 2 मानता तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इसको सॉल्यूशन करने का, इसलिए मैंने मान लिया। देखो एक बार मानने में कुछ नहीं जाता, मैंने माना कि इसकी एक फिक्स वैल्यू 3x है और इसकी फिक्स वैल्यू 2x है। फिर हमें पता है कि जो आसन कोण है उसका आसन कोणों का योग 180 होता है, तो हमने वही रूल लगाया जो हमने पहले पढ़ा था, कोण ए प्लस कोण बी। यहाँ से मेरे पास x का मान निकल के आया, वो मैंने x का मान यहाँ पे रखा, तो a का मान 108 निकल के आया, b का मान 72 निकल के आया। 108 और 72 आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, आपके पास कोण ए और कोण बी की एक फिक्स मान आ गया कि कोण ए का मान तो 108 है, कोण बी का 72 है। अब मेरे प्यारे होशियार छात्र इतने होशियार हो चुके हैं कि डायरेक्ट बता सकते हैं ये 72 है तो ये भी 72 होगा, ये 108 है तो ये भी 108 होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों की माप बराबर है। हमें कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया ए बी सी डी, इसमें बोला गया है कि 2 आसन कोणों की माप बराबर है। इसमें आसन कोण कौन से होते हैं? जो नज़दीक जो पड़ोसी होता है, जैसे कि कोण ए और कोण बी क्या है, आपस में आसन कोण है। और इसने कहा है कि आसन कोणों की माप बराबर है, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। यही बोल रहा है कि आसन कोणों की माप बराबर है। तो जितना ये मान लो कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। यानी हमें नहीं पता कि कोण ए और कोण बी कितना है, लेकिन इसने ये बात जरूर बोली है कि आसन कोणों की माप बराबर होती है। जो आसन कोण होता है उस आसन कोण की माप है वो बराबर होती है, यानी कोण ए और कोण बी बराबर होते हैं। मुझे नहीं पता, और जहाँ आपको नहीं पता होता है, आपको पता है कि आप वहाँ क्या मानते हैं x। जैसे कि हमें अनुपात में फिक्स वैल्यू नहीं थी, हमने माना कि इसका अनुपात 3x है, इसका अनुपात 2x है। उसी प्रकार हमें नहीं पता कि ये कोण ए कितना है, कोण बी कितना है, तो आपको क्या कहा है, जहाँ आपको नहीं पता है मान लेना कि इसकी माप x है और इसकी माप भी x है, क्योंकि बोला है कि 2 आसन कोणों का माप है वो बराबर है, यानी कोण ए और कोण बी बराबर है। ठीक है, तो माना कि कोण ए x और कोण बी भी x है। तो देखो आपने मान लिया कोण ए बराबर कोण ए बराबर x है, कोण बी बराबर भी x है। और आपको पता है कि आसन कोणों का योग, यानी आसन, अगर आप आसन कोणों का योग, चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आसन कोण यानी कोण ए और कोण बी का योग करूँगा मैं, कोण ए प्लस कोण बी का योग करूँ तो 180 डिग्री मिलेगा। कोण ए कितना है मेरे पास, कोण ए x प्लस कोण बी भी x है, बराबर में 180 डिग्री।
एक्स और एक्स कितना होता है 2x बराबर में 180 डिग्री। मुझे तो एक्स का मान चाहिए क्योंकि एक्स मैंने माना है, और जो हमने माना है अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी मिल जाए तो हमारा पूरा काम निपट जाएगा। जैसे कि एक्स का मान चाहिए और मैंने बताया जो एक्स के साथ है उसको एक साइड भेजो, उसको ख़त्म करो। तो यहाँ पे 2 गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 180 के अंदर 2 का भाग 2 कितना आएगा 2 निम 18 और 0 का 0 कितना आ गया 90 डिग्री। यानी एक्स का मान कितना आ गया 90 डिग्री। यानी एक्स कितना है 90 डिग्री। हमने माना था कि कोण ए कितना है एक्स है। मुझे नहीं पता था कोण ए 90 डिग्री है, मैंने मान लिया एक्स है, लेकिन अब इसका मान निकल के आ गया 90 डिग्री। ये भी बराबर इसने बोला है कि समांतर चतुर्भुज की दोनों माप है वो बराबर है, जितना ये है उतना ये है। यानी एक्स का मान 90 डिग्री है तो कोण बी यानी इस एक्स का भी मान 90 डिग्री है। कहने का तात्पर्य है कोण ए बराबर भी 90 डिग्री है, कोण बी बराबर भी 90 डिग्री है। हमें बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप यानी कोण सी और कोण डी का माप भी बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप फटाफट बता दीजिए कोण सी और कोण डी का माप क्या होगा। आपको पता है कोण ए का मान 90 है, कोण बी का नाम 90 है, तो कोण सी और डी का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि कोण ए के सामने वाला कोण सी क्या है ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री क्योंकि समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण बी 90 डिग्री, कोण बी ये 90 डिग्री है तो कोण डी भी 90 डिग्री क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। इस प्रकार देखिए सबसे पहले आपको जहाँ भी आपको ये लगे ना कि हम इसको कहाँ से सोल्व करें और आपको कोई भी मान नहीं दिया हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ लैंग्वेज दी हुई है कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है वहाँ पे आपको एक्स मान लेना है। जैसे जैसे वो बोले इसने कहा कोई समांतर चतुर्भुज है, मैंने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया। इसने कहा कि 2 आसन कोणों की माप, मुझे नहीं पता किसकी आसन कोणों की माप क्या, मैंने मान ली कि इसकी एक्स है और इसकी भी एक्स है। फिर हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग तो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो x प्लस एक्स की 180 डिग्री, यहाँ से x का मान निकल के आया 90 डिग्री। फिर हमें पता चला कि ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण डी समूह कोण है तो ये भी 90 होगा। इसके सामने वाला कोण सी ये भी समूह कोण है तो ये भी 90 डिग्री होगा। यानी कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी क्या होंगे 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे, और यही हमें ज्ञात करना था। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ गए होंगे। क्या आपको सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए? अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। देखिए इसके जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना। और जो विद्यार्थी मैथ के अंदर कमज़ोर है उससे वादा करता हूँ अगर मेरे साथ लगातार वो कुछ महीने ही अगर प्रैक्टिस कर ली और मेहनत अच्छे से मेहनत कर ली तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे महसूस करेगा, मतलब मैथ को वो सीखने लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो जो विद्यार्थी अपने मैथ को कमज़ोर है और अपने मैथ को सुधार करना चाहता है उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो आपको बेसिक गणित के नाम से मिलेगी, ठीक है, बेसिक मैथ के नाम। उसके अंदर मैंने आपको रिलेटेड जहाँ भी जैसे कि विद्यार्थियों कई बार एलसीएम नहीं लेना आता है, घन नहीं निकालना आता है, घनमूल नहीं निकालना आता है, ठीक है, और जैसे कि अविभाज्य गुणनखंड नहीं करना आता है, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, ठीक है, उन सभी के नियमों का मैंने वहाँ पे आपको समझाया हुआ है। वो प्लेलिस्ट इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि जो बच्चा मैथ के अंदर कमज़ोर है वो सीख सके। जो अगर मैथ को सीखना चाहता है और वास्तव में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल 0 लेवल से बताने की कोशिश की है। फिर देखना आपको मैथ में समझने का बिल्कुल कितना आनंद आने वाला है। तो देखिए अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल के अंदर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बिना रटे हुए मैथ को समझना सीखेंगे, न कि रटना। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए अपने आप का और अपनी तैयारी का बिल्कुल ध्यान रखना और अपनी मम्मी पापा का और अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। ये सभी के सभी अपनी लाइफ में ज़रूरी है, इन सभी को हमें साथ में लेके चलना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं चैप्टर 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसके आगे क्वेश्चन करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।